जवान, अपने इलाके से बदमाशी और गुंडागर्दी रोकने के लिए मैंने हमेशा मैदान में आकर बात की है और ये सब कुछ मैंने कानून में रहकर बल्कि उससे मिलकर किया है। जब तक तुम लोग अपना मकसद बयान नहीं करोगे मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मैंने सिर्फ ये पता करना है चौधरी साहब कि वो लोग कौन थे जिन्होंने हमारी सरदारों की हवेली को आग लगाई थी। क्यों? ये बड़ी लंबी कहानी है। और तुम इस कहानी को बहुत ही लंबा करना चाहते हो। देखो जवान, बदला जंगल की आग की तरह होता है। एक दफा ये आग भड़क उठे तो सब कुछ जलाकर राख कर देती है। अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है। पर अपना उसने ये भी तो कहा है ना कि मैं हर काम का हिसाब लूंगा। उसे हिसाब लेने दो। तुम लोग जवान हो, अभी तुम्हारे सामने बहुत सारी जिंदगी पड़ी है। दुश्मनियों में कुछ नहीं रखा, उम्रें बर्बाद हो जाती हैं इससे। उम्रें तो बर्बाद हो चुकी है चौधरी साहब। मैं तो उनको ढूंढकर इस बर्बादी का नतारा करना चाहता हूँ। इस बर्बादी की वजह मालूम करना चाहता हूँ। तुम पहले आदमी नहीं हो। इससे पहले भी मैं ये बातें सुन चुका हूं और ये हादसा इससे पहले भी देख चुका हूं। जिंदगी इसलिए नहीं है कि इसे इन कामों में जाया किया जाए। कानून को हाथ में लेने से मसले हल नहीं होते। मुझे पता है चौधरी साहब, मुझे अच्छी तरह पता है। मैंने मसला हल नहीं करना, उसे खत्म करना है। क्या मुकाना है उसे। आपकी अपना बड़ी मेहरबानी होगी चौधरी साहब। 2 महीने से अपना हम खज्जल खराब हो रहे हैं उसकी तलाश में। किस्सा 12 साल पुराना है, तबाह तुम 2 महीने से हो रहे हो। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आई। देखिए चौधरी साहब, मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर मैं बच गया तो अपने आप को कानून के हवाले जरूर कर दूंगा। क्या मैं कसम खाता हूं। नहीं जवान, नहीं। मुझे तुम्हारी हर बात का एतबार है। झूठ बोलने वालों की आंखों में चमक और आवाज में आंसू नहीं होते। बैठ बैठ, मैं गौर करता हूं, सोचता हूं। बैठ। अच्छा जवान, रब रख। अगर वो लोग मिल जाएं तो अपना वादा याद रखना। याद रखूं। अगर कानून से एक दफा कोई बच जाता है तो इसका यह मतलब नहीं होता कि वो हमेशा के लिए बच जाएगा। पाक परवरदिगार सब कुछ देखता है, इसी दुनिया में हिसाब कर देता है, नहीं छोड़ता किसी को।